हाँ तो स्टूडेंट, एक बार फिर अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं किशोर कुमार शर्मा कक्षा 10 का एक और नया पाठ लेकर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। पाठ 12 मरु सौंदर्यम, इसका हिंदी भावार्थ हम इस वीडियो में देखेंगे विशेष व्याकरणात्मक टिप्पणियों के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपकी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक अर्जित करने में मददगार सिद्ध होंगे। हाँ तो स्टूडेंट, चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम श्लोक का हिंदी भावार्थ। पहला श्लोक देखिए मरु सौंदर्यम का। शरीर विज्ञान विचक्षेण प्रशंसितो अयम चरकेश्वरेण स्नेहार्ध भावे करसै विशिष्ट शुष्को अपि नित्यम सरसय सदेशः। हाँ तो स्टूडेंट, हिंदी भावार्थ देखिए। शरीर विज्ञान विचक्षेण प्रशंसितो अयम चरकेश्वरेण, अर्थात साक्षात शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ, शरीर विज्ञान के विषय में जानने वाले विशेष आचार्य चरक द्वारा प्रशंसितो अयम, जो प्रदेश, जो मरुस्थल प्रदेश प्रशंसा किया गया है, अर्थात जिसकी प्रशंसा स्वयं शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक ने भी की है, वह प्रदेश स्नेहार्ध भावे कर रसै विशिष्ट शुष्को अपि नित्यम सरसय सदेश, अर्थात निरंतर वह प्रदेश सूखा होते हुए भी, शुष्को अपि सूखा होते हुए भी स्नेह अर्थात घृत, घी या प्रेम या भाव के कारण, अपने लोगों के हृदय में व्याप्त प्रेम और घृत आदि के उपस्थिति के कारण वह प्रदेश सरस है, नित्य है, निरंतर सरस है, अर्थात सरल है, स्वादिष्ट है, आनंदमय है और वहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति को और बाहर के आगंतुकों को वह आनंद को प्राप्त कराने वाला है। अर्थात चरक आचार्य जी द्वारा भी जो प्रशंसित है शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ द्वारा, और जो सूखा होते हुए भी निरंतर सरस है, स्नेह या घृत आदि के उपस्थिति के कारण ऐसा है मरुस्थल प्रदेश। हिंदी भावार्थ के बाद देखिए स्टूडेंट व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको मैंने पहले भी बताया, 6 या 5 7 शब्दों की आवश्यक रूप से आप करें, जिससे कि हिंदी भावार्थ प्रभावी हो और बहुत अच्छे अंक मिले। पहला देखिए प्रशंसितो अयम, प्रशंसित है धन अयम, उत्व विसर्ग संधि। आप चाहें तो यहाँ पूर्व रूप प्रधान संधि भी कर सकते हैं। अगला देखिए विचक्षणेन, विचक्षणेन विचक्षण शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचनम। अगला देखिए भावे कर रसै विशिष्ट, भाव धन एक, धन रसै धन विशिष्ट, वृद्धि रुत्व विसर्ग संधि। आगे देखिए शुष्को अपि, शुष्क है धन अपि, उत्व विसर्ग या पूर्व रूप संधि। अगला देखिए शरीर विज्ञानम, शरीरस्य विज्ञानम इति शरीर विज्ञानम षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला देखिए स्नेहार्ध, स्नेह धन आर्द्र है, दीर्घ अच् स्वर संधि। आगे देखिए स्टूडेंट दूसरा श्लोक। मरु सुवर्णो नहि येन दृष्ट किम येन दृष्ट कुहचित सुदृश्यम स्फुटम मरौ भान्ति सुमेरु श्रृंगा शिलासु कृष्णासु न ते हि मृग्यः, अर्थात जिसने भी स्वर्ण जैसा, सोने जैसा सुवर्ण रंग वाला मरो अर्थात मरुस्थल, रेगिस्तान नहीं देखा, न दृष्टयेन जिसके द्वारा सोने के रंग के समान सुंदर वर्ण वाला मरुस्थल प्रदेश नहीं देखा, जिसने नहीं देखा उसने कहीं अच्छा दृश्य क्या देखा। किम येन दृष्टे कुहचित सुदृश्यम, अर्थात उस व्यक्ति ने अन्यत्र भला और क्या अच्छा दृश्य देखा। आगे देखिए स्फुटम मरौ भांति सुमेरु श्रृंगा, स्फुटम भांति
अर्थात सुमेरु पर्वत की चोटियों के समान, सुमेरु पर्वत की श्रृंग अर्थात चोटियों के समान, स्फुटम, स्फुट यानी बहुत ही चमकीली, स्फटिक एक पत्थर होता है, बहुत ही सफ़ेद होता है, स्फटिकम विद्य ददाति विद्याम, माँ सरस्वती की वंदना में भी काम आता है ये शब्द। तो माँ सरस्वती ने जो माला पहन रखी है स्फटिक की मणियों की माला, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सफ़ेद, बर्फ से भी सुंदर। तो पर्वत की जो सुमेरु पर्वत की जो चोटी है उसके समान ये चमकती हुई प्रतीत होती है मरुस्थल प्रदेश की जो टीले हैं उनकी ऊंचाइयाँ। और इस सुंदरता को शिलासु कृष्णासु न ते ही मृग्यः, काली पत्थरों की शिलाओं में अर्थात काले पत्थर वाले पहाड़ों की शिलाओं में न मृग्यः नहीं देखा जा सकता। इस सुंदरता को, इस शोभा को काले पत्थरों में और उनकी शिलाओं में नहीं देखा जा सकता, जैसा कि यहाँ सुमेरु पर्वत के समान चमकीले इन रेगिस्तान के स्वर्ण जैसे टीले और मरुस्थल का भाग चमकता है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शोभायमान प्रतीत होता है। आगे देखिए स्टूडेंट, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं दूसरे श्लोक की। पहला शब्द देखिए येन, येन यत शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचनम। दूसरा देखिए दृष्टः, दृश धातो कत प्रत्यय, दृष्टः दृश प्लस कत प्रत्यय। मरौ, मरु शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम, मरौ मरु शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम। सुमेरोः श्रृंगः, सुमेरु श्रृंगः षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला देखिए कृष्णशिलासु, कृष्णशिलासु कृष्णासु शिलासु विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, काले हैं पत्थर शिलाएं जो। सुमेरौ, सुमेरु शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम। और लास्ट देखिए सुदृष्टम, सु उपसर्ग पूर्वक दृश धातो कत प्रत्यय, सुदृष्टम नपुंसक लिंग रूप है, सुदृष्टम, सुधन दृश धन कत। इस प्रकार स्टूडेंट आपको प्रत्येक श्लोक की हिंदी भावार्थ के बाद 5-7 शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी आवश्यक रूप से करनी है, जिससे हिंदी भावार्थ प्रभावी हो और बेहतरीन अंक अर्जित करने में आपकी मदद कर सके। इससे प्रभावी अर्थ के साथ साथ उत्तर कंप्लीट होता है। अगला देखिए स्टूडेंट, अगला श्लोक रम्मे क्वचित से कत वप्रसानौ सुकोमले भास्वती हेम वर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानां केशाम न चेतांसि विकासवंती। अर्थात रम्मे क्वचित सेकत वप्रसानो, कहीं कहीं पर, क्वचित अर्थात कहीं कहीं पर, रम्य रमणीय, कोमल, सेकत वप्रसानो सुनहरी बालू के टीलों की चोटी, रम्य सुनहरी स्वर्ण जैसे रंग वाली बालू की मिट्टी के टीलों पर बैठे हुए, प्रातः प्रदोषी च सुख स्थितानाम, सुबह हो या शाम, प्रातः हो या प्रदोष काल सायंकाल, वहाँ पे रहने वाले सुखपूर्वक स्थित रहने वाले, केशाम न चेतांसि विकासवंती, अर्थात कौन है जिनके मन को वो विकसित नहीं करते, अर्थात उनके मन को प्रफुल्लित नहीं करते। ऐसा कौन है जो सुबह हो या शाम, प्रदोष काल हो या प्रातः काल, वहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति को ये सुनहरे बालू के टीले उसके मन को प्रफुल्लित विकासित नहीं करते। ऐसा कोई शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके मन को ये आनंदित नहीं करते हों। अर्थात सुनहरे मिट्टी की टीलों पर स्थित रहने वाले सभी के मन को ये सुनहरे स्वर्ण जैसी आभा वाले रेगिस्तान के मरुस्थल के टीले उनके सभी के मनों को प्रफुल्लित कर देते हैं, विकसित कर देते हैं, आनंद से भर देते हैं। ऐसा दृश्य उनके हृदय पटल पर स्थित कर देते हैं जो कि कभी नहीं मिटता, बहुत सुंदर लगता है।
आगे देखिए स्टूडेंट, तीसरे श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। पहला देखिए रम्य, रम धातो यत प्रत्यय, अर्थात रम धातो यत प्रत्यय। इसमें आप रम्य शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन भी कर सकते हैं, रम्य शब्दस्य सप्तमी एक वचनम। दूसरा देखिए हेम वर्णे, हेम्नः वर्णः, हेम्नः वर्णः इति षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला देखिए भास्वती, भासन धन मतुप, भासन धन मतुप भास्वती। अगला देखिए विकासवंती, लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम। और अगला देखिए केशाम, किम शब्दस्य पुल्लिंग या नपुंसकलिंग षष्ठी बहुवचनम, किम शब्दस्य पुल्लिंग व नपुंसकलिंग षष्ठी बहुवचनम केशाम। और अगला देखिए सैकत वप्रः, सैकतस्य वप्रः, अर्थात मिट्टी के टीले, सैकतस्य वप्रः षष्ठी तत्पुरुष समास। इस प्रकार आपको हिंदी भावार्थ के बाद कुछ व्याकरणात्मक शब्दों की टिप्पणी भी करनी है, जिससे कि अर्थ प्रभावी हो और अच्छे अंक दिलाने में मददगार सिद्ध हो। अगला श्लोक देखिए स्टूडेंट, श्लोक नंबर 4। सह शीतलो गंधवः समीर, सतित्तिराणाम मधुरो विरावः, तन्नर्तनं बर्ह विभूषणानाम समुत्प्लुति सा च कुरंगमाणम। संदर्भ एवं प्रसंग आप ऐसे देखिए स्टूडेंट, सभी श्लोकों का आप संदर्भ प्रसंग इस प्रकार लिखें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तिका कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका स्पंदना के पाठ 12 मरु सौंदर्यम से लिया गया है। इसके रचयिता पंडित विद्याधर शास्त्री हैं और इन्होंने अपनी इन श्लोक वाणी से राजस्थान की मरुधरा अर्थात मरुस्थली भूमि का बहुत ही रम्य, बहुत ही सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ देखिए स्टूडेंट। स शीतलो गंधवः समीर, वह मरुस्थल प्रदेश अर्थात वह मरुधरा भूमि। शीतलो गंधवः समीर, शीतल सुगंधित हवा से युक्त है, अर्थात वहाँ शीतल सुगंधित समीर पवन प्रवाहित होती है। हर पल वहाँ सुगंधित हवाएं प्रवाह होती हैं। और तित्तिराणाम मधुरो विरावः, तित्तिराणाम तीतरों का, तीतर रेगिस्तान का एक सुप्रसिद्ध पक्षी तीतर, तीतरों के समूह का गुंजन हर पल वहाँ गुंजायमान होता है। मधुर विराव, मीठा गुंजन, बहुत ही मधुर विराव, बहुत ही मीठी आवाज़, तीतरों के झुंडों की वो प्यारी प्यारी आवाज़ें जिनसे हृदय कमल खिल जाते हैं और आनंदित हो उठते हैं हर एक मन, हर एक प्राण आत्मा। तन्नर्तनम बर विभूषणानाम, अर्थात वहाँ बर है विभूषणानाम, बर है विभूषणम अर्थात मयूर, मोरों का नर्तन नाचना, मयूरों का एक झुंड में एक जगह एक समूह बनाकर वो नृत्य करने का भाव, वो दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। और समुत्प्लुति साच कुरंगमाणम, समुत्प्लुति उछल कूद मचाते, कुरंगमाणम हिरणों के झुंडों का वो उछलना, वो कूदना, वो फुदकना बहुत ही आनंदित करता है, हर एक मन को खिला देता है और प्रफुल्लित कर देता है। ऐसा दृश्य, शीतल सुगंधित हवा का वह दृश्य, वह भाव, और तीतरों के झुंडों के वाणियों का, उनके गुंजनों का वो मीठा गुंजन, और मयूरों के झुंडों का वो नर्तन, नाच, नृत्य, और कुरंग अर्थात हिरणों के समूहों का वो उछलना कूदना, समुत्प्लुति उछलना कूदना बहुत ही रमणीय दृश्य उपस्थित करता है। आगे देखिए स्टूडेंट, श्लोक के शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। तन्नर्तनम, पहला शब्द है तन्नर्तनम, तत् धन नर्तनम, तत् प्लस
नर्तनम। पंचम वर्ण अनुस्वार संधि, हल व्यंजन संधि आप लिख सकते हैं। दूसरा देखिए बरह विभूषणम, बरह विभूषणम, बरह एव विभूषणम येषाम ते मयूरः, बहुव्रीहि समास, मयूरः। अगला देखिए गंधवह, गंधम वहति यह सह, सुगंध को ले जाता है जो, समीर को सुगंधित हवा को वहन करने वाला, गंधम वहति यह सह, बहुव्रीहि समास। और अगला देखिए मधुर विरावह, मधुरः चासौ विरावह, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। इस प्रकार स्टूडेंट आप इन हिंदी भावार्थ को लिखें और संदर्भ प्रसंग के साथ और व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ उत्तर को बहुत अच्छे से, हिंदी भावार्थ को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करें और बहुत अच्छे अंक अर्जित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत साधुवाद।